आपका डेटा कुछ इस खूबसूरती से ऐसा डिजाइन किया जाए जिससे कि लोगों को एक सिंगल स्क्रीन पे सारा इनपुट मिल जाए, आपके आइडियाज को किस तरीके से इंफोग्राफिक में कन्वर्ट किया जाए। इसका एआई पावर बहुत ही एक्यूरेट है। किसी भी तरीके का इंफोग्राफिक्स डिजाइन करना है, इनके एडिटर के थ्रू आप उसको एडिट कर सकते हैं, जहां पर आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा टेम्पलेट आपको यूज करना है। आप सबसे पहले अपना डायरेक्टली टॉपिक इंसर्ट करके जनरेट कंपैरिजन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है इसने कंप्लीट इंफोग्राफिक डिजाइन कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप एक अच्छा खासा इंफोग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट को आपको प्रमोट करना है या फिर आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लोगों तक लेके जाना है, या तो आप वीडियो कंटेंट का यूज करेंगे या फिर ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करके अपने कंटेंट को प्रमोट करने की ट्राई करेंगे। वीडियो कंटेंट की अपनी एक ऑडियंस है, लेकिन टेक्सचुअल कंटेंट के साथ बहुत ही कम लोग एंगेज करते हैं, और वहां पर अगर आपको लोगों के साथ में आपका कंटेंट शेयर करना है तो उसका सबसे बेहतर तरीका है उसका समराइज वर्जन इंफोग्राफिक की फॉर्मेट में लोगों तक शेयर करना। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इमेजिन करो अगर आप कल को जाकर के ग्रेट हॉस्पिटल की लिस्ट एक ब्लॉग पोस्ट में पब्लिश करके किसी के साथ शेयर करोगे तो शायद कोई आपके उस कंटेंट को रीड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको इस तरीके के टेम्पलेट में कन्वर्ट कर दें जहां पर आपका डेटा कुछ इस खूबसूरती से ऐसा डिजाइन किया जाए जिससे कि लोगों को एक सिंगल स्क्रीन पे सारा इनपुट मिल जाए जिसकी उनको नीड है, अगर ज्यादा चाहे तो वो आपके कंटेंट को रीड कर सकते हैं, आपके वीडियो को देख सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज इंफोग्राफिक्स। इंफोग्राफिक्स आज से नहीं, बहुत ही पहले से एक पॉपुलर तरीका, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपके खुद के कंटेंट को, आपके खुद के टेक्सचुअल कंटेंट को किस तरीके से इंफोग्राफिक में कन्वर्ट किया जाए, या फिर आपके आइडियाज को किस तरीके से इंफोग्राफिक में कन्वर्ट किया जाए। उसको लेकर के मैंने बहुत सारे टूल्स ऑनलाइन सर्च किए, बहुत सारों के लिए ट्रायल वर्जन को मैंने साइन अप भी किया। कुछ फ्री है तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कुछ ऐसे टूल्स मैंने डिस्कवर किया जो टूल क्वाइट इजी टू यूज है। इसका एआई पावर बहुत ही एक्यूरेट है और होपफुली उससे आप सिंपली 3 और 4 स्टेप्स के अंदर अच्छा खासा इंफोग्राफिक्स आपके आइडिया के हिसाब से बना सकते हैं। तो गाइस, उस टूल का जो नाम है वो है पिक्टोचार्ट, या फिर आप कह सकते हैं पिक्टोचार्ट। तो एनीवेज, दिस इज द टूल जो एआई पावर टूल है जिसकी हेल्प से आप इंफोग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसकी वेबसाइट पे आएंगे तो इनके अपने प्रीमियम वर्जन्स भी है, बट आइडियली फ्री वर्जन्स के अंदर भी आप बहुत कुछ कर पाएंगे। तो एग्जांपल के लिए यहां पर आके देख सकते हैं, आप किसी भी तरीके का इंफोग्राफिक्स डिजाइन करना है, इनके एडिटर के थ्रू आप उसको एडिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहां पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिलता है जिसको यूज करके आप फ्री वर्जन में भी इंफोग्राफिक्स बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको साइन अप करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है। देन आप आपके खुद के एग्जिस्टिंग गूगल अकाउंट के साथ इसको साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूंगा कंटिन्यू विद गूगल। इसके बाद मैं एक ईमेल आईडी सेलेक्ट करूंगा, देन कंटिन्यू। दैट्स ऑल। इतना प्रोसेस आपका कंप्लीट होने के बाद आपका साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ यहां पर आपको पर्सनल यूज करना है और नॉट नाउ पे क्लिक कर दो। हम इसको अभी प्रीमियम सब्सक्राइब नहीं करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली ये सारा स्टेप्स फॉलो करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। नाउ यू आर इन द डैशबोर्ड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है पिक्टोचार्ट का एआई वर्जन है जिसको हम यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हम इंफोग्राफिक्स क्रिएट करेंगे। तो न सिर्फ इंफोग्राफिक्स, यहां पर आप पोस्टर्स पे बना सकते हैं, फ्लायर्स पे बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारा गोल है इंफोग्राफिक्स। तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा इंफोग्राफिक्स पे। नाउ When you will click to the infographics, आपको स्क्रीन पे नेविगेट कर दिया जाता है जहां पर आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा टेम्पलेट आपको यूज करना है जिसको आप डायरेक्टली कस्टमाइज कर पाएंगे। दैट मींस कि आपकी जो भी कैटेगरी है, चाहे आप इंटरनेशनल कैटेगरी में, कंपैरिजन कैटेगरी में, तो आपको ऑलरेडी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आप इस टेम्पलेट्स को एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करके इसके टेक्स्ट और फॉन्ट को चेंज कर पाएंगे। लेकिन अब हम यहां पर बात कर रहे हैं एआई पावर टूल, तो उसके लिए आपको पिक्टोचार्ट का एआई कंपैरिजन जनरेटर जो भी है उसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कंपैरिजन टेबल की बात की है। मान लीजिए कि हम ब्लॉगिंग वर्सेस एफिलिएट टॉप 10 डिफरेंसेस का एक कंपैरिजन टेबल डिजाइन करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली हम यहां पर आएंगे, जनरेट एआई कंपैरिजन पे क्लिक करेंगे। रिमेंबर, जो भी आप यहाँ पे कैटेगरी चूज करोगे ये इस तरीके का एआई जनरेटर आपको रिकमेंड देगा। जब आप उसको क्लिक करते हैं डायरेक्टली आप स्क्रीन पे आते हैं। यहां पर 2 तरीके हैं जिससे आप ये कंपैरिजन क्रिएट कर सकते हैं। पहला, या तो आप खुद का टॉपिक यहां पे टाइप करें, आपको 50 क्रेडिट फ्री में दिया जाता है इस एआई टूल को यूज करने में, और हर मंथ ये रिन्यू होता है, तो इट इज गुड इनफ। तो मान लीजिए यहां पे मैं डालता हूं डिफरेंसेस इन बिटवीन ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। तो सिंपली स्क्रीन पे आने के बाद आप सबसे पहले अपना डायरेक्टली टॉपिक इंसर्ट करके जनरेट कंपैरिजन पे क्लिक कर सकते हैं, और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो जो आपने कीवर्ड डाला उस कीवर्ड की हेल्प से एआई कंटेंट ढूंढेगा और आपको बेस्ट टू द बेस्ट इंफोग्राफिक यहां पे डिजाइन करके लाके देगा। तो इट टेक्स लिटिल बिट टाइम, 15-20 सेकंड्स, और हमारे पास हमारा इंफोग्राफिक्स रेडी हो जाएगा।
तो यहां पर आपको नजर आ रहा है इसने कंप्लीट इन्फोग्राफिक डिजाइन कर दिया है। एक तरफ ब्लॉगिंग का डेटा है, एक तरफ एफिलिएट मार्केटिंग का डेटा है। जैसे कि पहला जो पार्ट है यहां पे डिसाइड किया है कि कंटेंट क्रिएशन को लेकर के इसका क्या है, प्रोडक्ट प्रमोशन को लेकर क्या है, और यहां पे होता है इनकम स्ट्रीम्स क्या क्या है, यहां पे इनकम जनरेट कैसे की जाती है। तो एक तरीके से आपके पास कंपैरिजन टेबल्स रेडी है। तो कुछ इस तरीके से आप सिंगल स्टेप में सिंपली एआई की हेल्प से आप इसको डिजाइन कर सकते हो। और यही नहीं, आप इस टेम्पलेट को चेंज करना चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास टेम्पलेट सिलेक्शंस के बहुत सारे ऑप्शंस है। इवन दो फ्री वर्जन में भी आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, इफ यू वांट समथिंग डिफरेंट कंपैरिजन टेबल लाइक दिस, आप सिंपली इसको सेलेक्ट करो, ये ऑटोमेटिकली यहां पर अप्लाई हो जाएगा। अभी के लिए आपके लिए एक नया कस्टमाइजेशन रेडी हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आप एक अच्छा खासा इन्फोग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं। नाउ अगर आप इसके अंदर इमेजेस को चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, आप एडिट दिस कंपैरिजन पे क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली आपको एडिटर विंडो की तरफ लेके जाएगा, जहां पर आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर हम आ चुके हैं एडिटर विंडो के इनसाइड में। यहां पर न सिर्फ आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, बल्कि आप सेल्फ की इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे ब्राउज करूंगा, फाइल को आपके सिस्टम के अंदर लेके जाएगा और जो भी आपकी फाइल है, जो भी आपको वहां पे अपडेट करने हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं सुप्रीम कैंपस पे जाता हूं और यहां पर मॉकअप डिजाइन्स के अंदर जाता हूं और यहां पे बॉक्सेस के कवर के अंदर मान लीजिए कि मैं एफिलिएट एंड ब्लॉगिंग, जिसके हम दोनों की बात कर रहे हैं, मैं दोनों की इमेजेस यहां पे अलग से ऐड करना चाहता हूं। मैंने दोनों को यहां पे अपलोड कर दिया और ये ऑप्शन मुझे मिल जाएगा कि मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एफिलिएट ऐड हो चुका है। अगर मुझे इमेज ऐड करनी है, मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। इसको करूंगा, यहाँ पे आ जाएगी। तो लाइकवाइज जो भी आपको चेंजेस चाहिए, जो भी इमेजेस चाहिए, आप आपके सिस्टम से अपलोड कर सकते हो। और यही नहीं, अगर आप यहाँ पे जाएंगे माई लाइब्रेरी के अंदर तो भी आपको बहुत सारी यहाँ पे लाइब्रेरी मिल जाएगी जहां से आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ चलेंगे, अगर आप यहाँ की तरफ जाएंगे तो आपको अदर ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे मैं ग्राफिक्स में जाता हूं, अगर आप ये फोटोज के अंदर जाता है तो न सिर्फ आपके खुद के सिस्टम इमेजेस, बल्कि दुनिया भर की मिलियंस ऑफ फ्री इमेजेस जो कि आपको पिक्साबे पे मिलती हैं, अलग अलग फ्री प्लेटफॉर्म पे मिलती है, अगर आप उसका डिटेल लेना चाहें, जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर है कंटेंट क्रिएशन, मैं टाइप करूंगा कंटेंट क्रिएशन तो ऑटोमेटिकली मुझे एक इमेज दिखाई देगी जो ऑनलाइन कहीं से आ रही है। वो इमेज मैं चाहूं तो यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूं लाइक दिस। तो ये कंटेंट क्रिएशन के साथ मैच हो गया। यहां पर है एफिलिएट मार्केटिंग, तो यहां पे मैं टाइप करूंगा एफिलिएट मार्केटिंग। ऑटोमेटिकली एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी इमेजेस आपको सही लगती है, जिसको आप चाहते हैं कि इसको ऐड करना, आप अल्टीमेटली वो वाली इमेज को यहां पर पुल करके लेके आ सकता है। या फिर मैं यहां पे सिंपली टाइप करूं मार्केटिंग और जो भी आपको फ्री की इमेजेस सही लगती है, एग्जांपल के लिए मैं यहां पे ऐड करता हूं ये वाली इमेज। चलिए एग्जांपल के लिए मैं इसको ऐड करूंगा तो ये इमेज यहां पर ऐड होगी है। सिमिलरली अगर आप यहां पे इनकम की बात करें, आप यहां पे मनी टाइप कीजिए तो मनी से रिलेटेड जो भी इमेजेस आपको यहां पे दिखाई देगी, जो भी इमेज आप डायरेक्टली ऐड करना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए मैं इसको ऐड करूंगा, यहां पर पैसा आ गया, यहां पे भी मनी आ गया। तो लाइकवाइज आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप चाहे इस टेक्स्ट को चेंज करना, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहां पर जाके इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं तो फर्दर कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी आपको यहां पर दिखाई देते हैं। और इसके बाद अगर आप इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहे, ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग आर बोथ पॉपुलर वेज टू मेक मनी। देख लीजिए एआई जनरेटेड कंटेंट है, इसको आप फर्दर कस्टमाइज करना चाहे कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से सिंपली आप इसके एआई वर्जन को यूज करके एक इस कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं। नाउ इसको आप सिंपली सेव कर दें तो ये आपके डैशबोर्ड में सेव हो जाएगा। नाउ अगर आपको लगता है कि आपको एआई पावर्ड नहीं, आपके पास खुद का कंटेंट और उस कंटेंट के लिए आप कुछ बनाना चाहते हैं, तो वापस से होम पे चले जाइए या फिर मैं इसको सेव करता हूं। अल्टीमेटली लेट्स गो बैक टू द होम। यहां पे मैं इसको लीव करता हूं, नॉट मेकिंग एनी चेंजेस। तो सिंपली हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे वापस चले आते हैं और यहाँ पर हमारे पास फिर से हम इन्फोग्राफिक्स के अंदर जाते हैं और इन्फोग्राफिक्स में लास्ट टाइम हमने जो सेलेक्ट किया था वो ऑप्शन था एआई जनरेटर। डायरेक्टली हम एआई जनरेटर पे क्लिक करेंगे। अब की बार हम जनरल स्टेटमेंट ले रहे हैं। मान लीजिए इस बार आप देखना चाहते हैं कि 12 पॉइंट चेकलिस्ट जिसकी हेल्प से आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सके। तो आपके पास ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट जो आपने बना रखा है, तो आप अपलोड योर डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट डिजाइन किया है, जैसे एग्जांपल के लिए कि भाई ये 12 पॉइंट चेकलिस्ट है। मेरे एक ब्लॉग पोस्ट से मैंने एक समरी निकाल दिया कि भाई ये 12 पॉइंटर्स हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप bloggingos.com पे जाएंगे, ये वाला कंटेंट देखेंगे तो मैंने इसी कंटेंट का जो भी इसके हेडलाइंस थी, उस हेडलाइंस को पिक किया, उस पर्टिकुलर हेडलाइंस को मैंने एक नोटपैड में डाल के एक डॉक्यूमेंट बनाया। नाउ अगर इसी डॉक्यूमेंट से मैं डायरेक्टली जनरेट करना चाहता हूं, मैं फिर से यहां पे आऊंगा, अपलोड डॉक्यूमेंट में इसको क्लिक करूंगा एंड देन मैं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो कि मेरा अल्टीमेटली मैंने अभी क्रिएट किया है एक टेक्स्ट फाइल, उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड करूंगा एंड यू विल फिगर आउट कि इसने किस तरीके से इन्फोग्राफिक्स को जनरेट किया है। तो अभी मैंने देखा 12 पॉइंट चेकलिस्ट, अभी यहाँ पर उससे रिलेटेड उन्हीं 12 पॉइंटर्स को यूज करेगा, आपके कीवर्ड्स को रीड करते हुए उसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करेगा और आपके लिए यहाँ पर
पर एक अच्छा खासा इन्फोग्राफिक जनरेट हो जाएगा। तो इंस्टेड कि आप अपना ब्लॉग पोस्ट प्रमोट करें, आप इस इन्फोग्राफिक को प्रमोट कर सकते हैं और उस इन्फोग्राफिक के साथ में आप ब्लॉग पोस्ट का लिंक दे सकते हैं, जिससे कि जब भी कोई बंदा आएगा वो एंगेज करेगा और डायरेक्टली आपकी साइट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे नजर आ रहा है, अभी यहाँ पे मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे इस इमेज को चेंज करना है तो मैं यहाँ पर इस इमेज को चेंज कर पाऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आके मैं इसको एडिट दिस इन्फोग्राफिक पे क्लिक करूंगा एंड अल्टीमेटली ये एडिटेड विंडो में चला जाएगा और फाइनली सेम ऑप्शंस हमें वापस से एडिटर की तरह दिखाई देंगे, जहां पर हम एडिशनल इमेजेस ऐड कर सकते हैं और यहीं पर हम अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हमारे लिए इनेबल हो जाए। जैसे फोटो के अंदर जाता हूं, अगर मैं डोमेन लिखता हूं तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर टाइप करता हूं वेबसाइट को लेकर के कुछ ना कुछ डिटेल आएगी एंड नाउ ब्लॉग पोस्ट का काउंट हो गया, कुछ हो गया। तो अगर आपको ये इमेज चेंज करनी है यू कैन चेंज इट। अगर आपको एक कस्टम डोमेन पे ऐड करना है तो वेबसाइट डोमेन, ओके, देन डायरेक्टली जैसे अगर मैं वेबसाइट डोमेन टाइप करूंगा तो ये कुछ सजेशन देगा। कुछ एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, सिमिलरली अगर आप अंदर जाके देखें साइट नेविगेशन, इसने ऑटोमेटिकली समझ लिया कि साइट के अंदर क्लियर और इजी नेविगेशन होना चाहिए, मेन्यू अलग से डिजाइन होना चाहिए। पेजेस की बात करें तो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस होने चाहिए। इसने ऑटोमेटिकली कीवर्ड समझ करके उसके अंदर का कंटेंट भी ऐड कर दिया। मैंने लिखा कि कमेंट सेक्शन होना चाहिए, तो एंगेजिंग कमेंट सेक्शन हो वो ओपन होना चाहिए। मोबाइल रेस्पॉन्सिव मैंने टाइटल लिखा, तो इसने बोल दिया कि आपकी मोबाइल की वेबसाइट जो है वो मोबाइल रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए और उसका इमेज ऐड कर दिया। तो आपके पास और भी फर्दर कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसके हेल्प से इन्फोग्राफिक को डिजाइन कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस इन्फोग्राफिक को आपको शेयर किसी के साथ करना है, कैसे कर सकते हैं। तो शेयर का ऑप्शन यहां पर आपको दिखाई देता है पब्लिक ऑन द वेब पे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपको यहां पर अलग अलग तरीके से शेयरिंग का ऑप्शन आता है। जैसे आप गूगल पे शेयर करना चाहते हैं, फेसबुक पे करना चाहते हैं, कहीं पे भी आप शेयर करना चाहें आप डायरेक्टली यहां से शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको आपकी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं या फिर किसी के साथ लिंक शेयर करना चाहते हो तो ये वाली लिंक आप उठा करके डायरेक्टली किसी के साथ शेयर कर देंगे तो आपको नजर आएगा कि ये पर्टिकुलर लिंक से उस वाले यूजर को वो पिक्टोकार्ट का जो भी हमने इन्फोग्राफिक्स बनाया है वो इन्फोग्राफिक्स यहाँ पर दिखाई दिया जाएगा। तो नजर आ रहा है यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल एंड एवरीथिंग दैट्स विजिबल टू द इंडिविजुअल एज वेल। बट अगर आप इसको आपकी वेबसाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं, इसको ऐड करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर गाइस आपको यहाँ पर एक शेयरिंग के साथ एम्बेड कोड का ऑप्शन आएगा। आपको सिंपली इस कोड को कॉपी करना है। आपका ब्लॉग पोस्ट अगर आप वर्डप्रेस पे बना रहे हैं तो 12 पॉइंट चेकलिस्ट का जो भी आपका ब्लॉग पोस्ट होगा उसके बीच में एक सेक्शन होगा, यहाँ पर आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है, HTML पे क्लिक करना है, कस्टम HTML पे जाना है, कोड को पेस्ट करके प्रीव्यू पे क्लिक करना है। आपको नजर आएगा आपका पूरा का पूरा इन्फोग्राफिक यहाँ पर आ चुका है। तो इंस्टेड कि आप लिंक शेयर करने की बजाय आपका ये पर्टिकुलर इन्फोग्राफिक्स है वो भी आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं और इसको एज एन इमेज भी आप चाहें तो सेव इमेज विद गूगल, अगर आप इसको क्लिक करके भी कहीं ना कहीं से इसको अलग तरीके से आप इमेज की तरह भी स्टोर और सेव कर सकते हैं। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से इस इन्फोग्राफिक को आप शेयर कर सकते हैं। नाउ व्हेन इट डाउन टू द डाउनलोड, अगर आप इसको खुद डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड के लिए आपको 2 ही क्रेडिट दिए जाते हैं फ्री वर्जन के अंदर। आप उसको डाउनलोड इन PNG वर्जन में क्लिक करेंगे तो अल्टीमेटली ये इन्फोग्राफिक आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा एज इन PNG वर्जन, एज इन इमेज, जिसको भी आप सोशल मीडिया पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसको डाउनलोड किया, अगर आप इसको ओपन करेंगे यू विल गेट टू नो कि हमारा इन्फोग्राफिक कंप्लीट रेडी है विद 12 पॉइंट चेकलिस्ट, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसको अगर आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, देन यू कैन शेयर इट। और फर्दर कस्टमाइजेशन, इमेज को चेंजिंग के ऑप्शन, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर पिक्टो चार्ट के थ्रू मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप AI पावर टूल का यूज करके इधर आप कोई प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करें या फिर उसी प्रॉम्प्ट की बजाय आप अपना एक डॉक्यूमेंट शेयर करो तो अल्टीमेटली आपके लिए AI जनरेटेड कंटेंट क्रिएट कर देता है जिसको आप शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस आगे आने वाले हैं, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से एक AI पावर टूल से आप कंटेंट लिख करके उसको ह्यूमनाइज कर सकते हैं तो मेक श्योर आप अभी जाकर इस वीडियो को जरूर देख लें।